अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेज़बान अमान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल पेज। आज की खबरों के हवाले से बात करते चले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ईरान जंग जो है असला बनाने वाली कंपनियों के मुनाफे में नुमाया इजाफा हुआ है और आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक अमेरिका और इसराइल दफाई सनत के लिए जंग एक इंतहाई मुनाफक बख्श कारोबार बनती जा रही है। और ईरान जंग के दौरान असला बनाने वाली बड़ी अमेरिकी इसराइली कंपनियों के मुनाफा और शेयर की कीमतों में नुमाया इजाफा देखने में आया है। और आपको इस चीज़ के साथ साथ बताते चलें कि अमेरिका पहले ही ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों अरबों डॉलर के हथियार इस्तेमाल कर चुका है और जिसके बायस दफाई साजोसामान बनाने वाली कंपनियों की तलब में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। और नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ते अमेरिका के साथ कंपनियों के शेयर की कीमतों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। नासर तरह ग्रुप के शेयर तकरीबन 5 से बढ़ गए हैं। इसी तरह RTX एक्शन ऑपरेशन की बात करते चलें तो उसमें भी 4 से 5% इजाफा, जबकि लोग हेडमिलिट्री के शेयर में तकरीबन 3% ऊपर चले गई है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि वफाकी काबीना का 2 माह तनख्वाह ना लेने का फैसला। और इस्लामाबाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत में कौमी अफेयर शहरी पॉलिसी के मंजूरी के लिए इजलास हुआ और इसमें चारों सूबों के वज़ारे आला और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। और आपको बताते चलें कि इजलास में वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद और वज़ीर ने कवात शहरी पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी और शिरका को आलमी सूरत के बायस पेट्रोल मसवात की बहस सरकारी सतह पर कैफियत शाही इक़दाम से मुतल्लिक़ आगाह किया गया। और इजलास में मुस्तहक और गरीब शहरियों को रिलीफ देने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया और शहबाज शरीफ ने सूबों की मुशावरत से कौमी कैफियत शहरी पॉलिसी तश्कील देने की भी हिदायत की है। और जबकि कैफियत शहरी पॉलिसी की बात करते चलें तो उसके तहत वफाकी काबीना ने 2 माह की तनख्वाह ना लेने का फैसला किया है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि ईरान तेल की तस्नीयात पर हमले और आलूदा हुआ पाकिस्तान पहुँचने का अंदेशा, मतलब जो आलूदा हवा है उसका पाकिस्तान पहुँचने का अंदेशा है। तो इस वक्त लाहौर वेब डेस्क पाकिस्तान के महकमा मौसियात ने खबरदार किया है कि ये ईरान में तेल की तस्नीयात पर हमला अमेरिकी और इसराइली के नतीजे में पैदा होने वाली जो आलूदगी हवा है वो पाकिस्तान के मगरबी इलाकों तक पहुँच सकती है और जिससे फ़ज़ाई मेयार मुतासर होने का खदशा है। और महकमा मौसियात की जानब से जारी बयान करदा जो बयान किया गया है उसमें आपको बताते चलूँ कि ईरान की मौजूदा सूरत के बायस हवाई आलूदात को पाकिस्तान के मगरबी हिस्सों की तरफ से जा सकती हैं, जिससे वहाँ की फ़ज़ा जो है वो मज़ीद ख़राब कर सकती है। और ईरान जो पाकिस्तान का मगरबी हमसाया है, 28 फरवरी को होने वाले हमलों के बाद अमेरिका और इसराइल के साथ जंग की सूरत में इन हमलों के ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनाई इसी को हलाक कर दिया गया था। और आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि रूस के सदर पुतिन हैं, उन्होंने सुप्रीम लीडर की तकरीरी पर मुस्तफा खामनाई को मुबारकबाद दी है। और रूस के सदर पुतिन ने नए सुप्रीम लीडर के तकरीरी पर होने को मुबारकबाद दी और रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन का कहना था कि रूस तेहरान के साथ खड़ा रहेगा और इन्होंने कहा कि उम्मीद है कि नए सुप्रीम लीडर अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए इस मुश्किल वक्त पर ईरानी अवाम को मुतहद कर रखेंगे। और आगे बढ़ें और आपको बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी इदारों में 50% वर्क फ्राम होम नाफिज करने का फैसला। और खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी महकमों को मीटिंग्स को 100% ट्रायल करने और सरकारी इदारों में 50% फ्राम होम नाफिज करने का फैसला किया गया है। और आपको बताते चलें कि KPK की जानब से इनके मुताबिक सरकारी महकमों में मीटिंग्स को 100% ट्रायल करने का फैसला किया गया। और इसके अलावा सरकारी गाड़ियों की बात करते चलें तो उनके फ्यूल अलाउंस में भी 25% जो है मंजूरी दे दी गई है। और इस कटौती से मजबूरी कटौती 50% होगी, जबकि 25% कटौती जो है वो 2 इक़दाम के वक्त से नाफिज अमल होगी। और ताहम पुलिस वर्कर्स कानून नाफिज करने वाले इदारे फ्यूल कटौती से मुस्तआ होंगे। और आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि तो सोने की बात हम करते चलें तो जो फी तोला सोना है वो 500 रुपये से कम होकर 5,33,362 का हो गया है। और कराची आलमी मुकामी सतह पर सोने चांदी की कीमतों में नुमाया कमी जो है वो नाज़िल रिकॉर्ड की गई है। और बैनुल अक़वामी मार्केट में 24 कैरात में सोना की बात करते चलें तो सोना फी तोला जो है वो 6500 रुपये से कम होकर 5,33,362 रुपये का हो गया। इसी तरह अगर 10 ग्राम सोने की बात करते चलें तो उसकी कीमत जो है 55,773 मतलब 5,573 रुपये कम होकर 4,57,271 रुपये पर आ गई है। और दूसरी जानब चांदी की कीमत में भी कमी देखी गई है और 24 कैरात फी तोला चांदी 37 रुपये घटकर 8,894 रुपये पर आ गई है। और इंटरनेशनल मार्केट की हम बात करते चले तो वो फी ओंस जो सोना है $65 से कम होकर $5,106 की सतह पर आ गया है। आगे बढ़ें और आपको बताते चलें कि जो अमेरिकी खाम तेल है वो 27% से बढ़कर $115 फी बैरल का हो गया है। और इस वजह से अमेरिका और इसराइल के ईरान के खिलाफ जंग के बाद आलमी मंडी में तेल की जो कीमतें हैं वो सन 2022 के बाद पहली बार 100% जो डॉलर बैरल से तजावज़ कर गई हैं। और ब्रेंट क्रूड की कीमत 25% इजाफे के साथ $114.74 फी बैरल तक पहुंच गई है, जबकि अमेरिकी तेल 27% से बढ़कर $115 से $11 फी बैरल का हो गया है। और माहिरीन के मुताबिक ये खदशा है कि अगर मशरक़ वस्ता में जंग तवील हुई तो तेल की कीमत जो है वो $150 बैरल तक हो सकती है। और इसके अलावा आपको बताते चले गए अरबी अपनाने में मज़ीद तसब्बुज का शिकार है और जहाँ से दुनिया के 20% तेल की तरसील होती है। और लेकिन जंग की शुरुआत से वहाँ टैंकर जमा हो रहे हैं। तवानाई की मनसूबात के रस्ते में इस बड़ी रुकावट की हम बात करते चलें उसके बाद ये खदशा पैदा हो गया है
कि दुनिया भर में महंगाई का तूफान आ सकता है। और आगे बढ़कर आपको बताते चलें कि जंग के बाद आलमी मईशत को संगीन चैलेंज का सामना होगा और ये बड़ा IMF की जानब से कहा गया है, सरबराह IMF की जानब से। और आपको बताते चलें कि IMF की सरबराह क्रिस्टा लेना जोनिया ने कहा है कि मशरिक व वस्ती में नया तनाज़ा आलमी माशियत के मनसूबी का इम्तहान ले रहा है और जंग के बाद आलमी मईशत को संगीन चैलेंज का सामना करना होगा। और IMF के सरबराह को सर लेना होगा और इसी जापान में तकरीब से खिताब में कहा है कि जंग के दौरान तेल और गैस की जो अहम तस्मीयात है उनको नुकसान पहुंचा है। और इन्होंने ये भी कहा है कि अपने पर हर मर्ज़े गुजारने वाली जहाज़ वाली जो तकरीब है वो 80% तक कम होकर 60% तेल और 11% LNG दरामदात जो है वो बनाने पर अमल होगी। और क्रिस्टियालियन जेनो ने कहा है कि जंग तवील हो गई है तो पुलिसी साजों के लिए नए चैलेंजेस होंगे। तेल की कीमतों में भी 50% इजाफा तक हो 50% इजाफा है वो हो सकता है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की अपडेट। मज़ीद हम रेगुलर व्लॉग इसलिए नहीं कर पा रहे कि मेरी कुछ तबीयत नहीं ठीक है और कुछ इस तरह के मामला है जिसकी वजह से इधर टाइम नहीं दिया जा रहा है। बहरहाल ये थी हमारी आज की अपडेट। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।